हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज फंडामेंटल एनालिसिस लेकर कुछ बात करेंगे। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम सिर्फ 5 चीज़ फॉलो करता हूँ। वो 5 चीज़ फॉलो करके हम स्टॉक ढूंढता हूँ, लेकिन वो जो स्टॉक ढूंढता हूँ उस स्टॉक में हम रेगुलर बेसिस में काम करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ बहुत चीज़ होता है, लेकिन ये अगर ये 5 चीज़ जो डिस्कस करेंगे ये भी आप फॉलो कर लेते हो तब भी आप अच्छा स्टॉक ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? देखिए, फंडामेंटल हम लोग क्या है, टेक्निकल देख के उसका प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है वो ढूंढ सकते हैं। लेकिन वो कंपनी का अंदर में क्या चल रहा है, मतलब उनका प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, उनका नेट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कैसे चल रहा है, वो अगर हम लोगों को जानना है तो फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। देखिए, आप अगर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो आपको फंडामेंटल कुछ तो आना चाहिए। आज के दिन देखिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि बहुत सारा वेबसाइट आ गया, कोई ऐप भी है, आप वहाँ पे जाके आसानी से ये ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे वो ट्रैक करने के लिए भी आपको कुछ जानना ज़रूरी है। तो वो जो 5 चीज़ हम डिस्कस करेंगे, अगर वो 5 चीज़ भी आप फॉलो कर लेते हो तब भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए ये 2 टाइप का बिजनेस हम डिवाइड करते हैं। 2 टाइप का, एक है फैमिली ड्रिवन बिजनेस और एक है प्रोफेशनली रन बिजनेस। फैमिली ड्रिवन बिजनेस क्या कौन सा होता है? जो रिलायंस, डीमार्ट, ये है फैमिली ड्रिवन बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये जो फैमिली ड्रिवन बिजनेस होता है, फैमिली ओनर होता है, तो इसमें हम लोगों को कौन सा ज़्यादा फोकस में रहना चाहिए? यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग मिनिमम 50% होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा होता है बहुत अच्छा है, अगर उससे 50% के कम हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे और एक स्टार मार्क देख के हमने एक लिखे है, ये देख लीजिए। इन ए फैमिली ओन बिजनेस इफ द प्रोमोटर हिमसेल्फ इज सेलिंग शेयर ऑन ए रेगुलर बेसिस एंड एंड अप हैविंग वेरी लेस शेयर ऑफ हिज ओन कंपनी, स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। देखिए, अगर मेरा कंपनी है, मेरा खुद का ही वहाँ पे शेयर, दिन के दिन हम शेयर बेच रहे हैं, मेरा खुद का जो होल्डिंग है वो बहुत कम है, मतलब क्या है, मेरा खुद का ही फेथ नहीं है उस कंपनी के ऊपर, तो अदर पर्सन इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा इसमें है? ठीक है, तो ऐसा ये जो 2 पॉइंट है, अगर प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम 50% होगा तो हम उस कंपनी में चूज करेंगे। देखिए, इसके अगर 50% है, ये एक है, और भी 4 पॉइंट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हम बाद में एग्जाम्पल देंगे आपको, मतलब लाइव दिखाएंगे चार्ट में जाके कैसे करना है, जस्ट आप अभी आप समझ लीजिए। अच्छा, प्रोफेशनली रन बिजनेस क्या है? प्रोफेशनली रन बिजनेस, इसका प्रोमोटर होल्डिंग लोएस्ट होता है, कम होता है। एग्जाम्पल, आप अगर आईटीसी एलएनटी में जाओगे, ये प्रोफेशनली रन बिजनेस है। देखिए, प्रोफेशनली रन बिजनेस क्या है, इसका भी मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, लेकिन जो फैमिली ओन बिजनेस है मुकेश अंबानी, उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश अंबानी है, उसके बाद क्या कौन होगा? उसका बेटा होगा, उसके बाद कौन होगा? उसका बेटा होगा, ऐसे ऐसे वो चलता रहेगा। लेकिन अब अगर ये जो प्रोफेशनली रन बिजनेस जो होता है, इनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो उनका जब जब ख़त्म हो जाएगा, मतलब उनका जब वैलिडिटी, उसका बेटा नहीं रहेगा वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे, उनका कोई रिलेटिव नहीं रहेगा। कौन रहेगा? वहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो बहुत सारा डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्टर चूज करता है, वोट देके चूज करता है, जे अभी मैनेजिंग डायरेक्टर ये होगा, तो वो डायरेक्टर वोट देके उनको डिसाइड करते हैं। ये प्रोफेशनली, अच्छा, ये हो गया। एक चीज़ है, अब ध्यान में रखिएगा, ये इन्हें प्रोफेशनली रन बिजनेस में अगर प्रोमोटर होल्डिंग जीरो भी होता है तब भी कोई समस्या नहीं है, अगर अदर्स पार्ट ठीक है, अदर्स जो पार्ट ठीक है, ऐसा भी एग्जाम्पल हम दिखाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट और क्या देखना होता है, और 4 चीज़ देखेंगे। क्या है? नेट इनकम, एसेट, लाइबिलिटीज, कैश फ्लो। ठीक है, अभी एक एक करके हम आपको दिखाते हैं।
देखिए डीमर्ट में यहाँ पे हम क्या बोले थे, डीमर्ट में फैमिली ड्राइवन बिजनेस में होल्डिंग क्या होना चाहिए, 15% के अबव होल्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए टिकर टेप ऐप हम यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो, आप स्कैनर यूज़ कर सकते हो, आप बहुत सारा ऐसे वेबसाइट है आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई मनी कंट्रोल भी है, लेकिन मनी कंट्रोल में बहुत ऐड आता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं उनको। तो देखिए डीमर्ट में देखिए यहाँ पे ओवरव्यू, फोरकास्ट, फिनेंशियल, तो होल्डिंग है, तो आप होल्डिंग में जाइएगा। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग देखिए लगभग 75%, तो यहाँ पे मेरा ग्रीन सिग्नल है, ठीक है। अभी और क्या देखना होता है, ये तो एक हो गया, ये फैमिली ड्राइवन बिजनेस है, यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग मुझे 50% के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे 75% है, तो मतलब मुझे हाँ है। तो और क्या देखना होता है, देखिए यहाँ पे और क्या देखना होता है, नेट इनकम, एसेट, लाइबिलिटीज़ और कैश फ्लो। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, फिनेंशियल में जाइए, जाके इनकम देखिए, नेट इनकम ईयर ऑन ईयर इनकम इनका ग्रो हो रहा है कि नहीं, ये देखना होता है। तो नेट इनकम देखिए 806, 902, 1301, 1099, मतलब इसका ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे भी मेरा ग्रीन सिग्नल है, मतलब यहाँ पे ये भी ठीक है। तो अभी और क्या देखना है, तो एसेट, टोटल एसेट क्या है इनका, एसेट भी ग्रो हो रहा है, देखिए 5648, 7005, 12076, 13.655, मतलब ये भी ईयर ऑन ईयर एसेट भी इनका ग्रो हो रहा है। तो लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ भी देखिए 978, 1417, 995, 1470, मतलब लाइबिलिटीज़ बहुत कम है। देखिए इनका नेट एसेट क्या है, 13,655 करोड़, और उनका टोटल लाइबिलिटीज़ क्या है, 1,470 करोड़, ठीक है। मतलब देखिए ये जो टोटल लाइबिलिटीज़ है इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये टोटल जो एसेट है, ये एसेट ज़्यादा होना चाहिए और लाइबिलिटीज़ कम है। यहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल है। कैश फ्लो, तो उनके पास लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी कितना है, मतलब लिक्विड कैश कितना है, तो लिक्विड कैश देखिए माइनस में रन कर रहा है, ये एक नेगेटिव है, माइनस में रन कर रहा है, देखिए। तो क्या है, ये इनके पास उतना कैश नहीं है, कैश नहीं है। अब यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट भी है, ये रिपोर्ट डाउनलोड करके आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एवेन्यू सुपरमार्ट, ठीक है। फैमिली ड्राइवन बिजनेस में एक एग्जांपल हम दे दिया। उसके बाद आप रिलायंस के भी एग्जांपल ले सकते हो, रिलायंस का भी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री में होल्डिंग में जाइए, यहाँ पे होल्डिंग प्रोमोटर होल्डिंग 51.61, ठीक ठाक है, ठीक है। तो अभी फिनेंशियल में जाके क्या क्या देखना होता है, फिर से देख लीजिए, नेट इनकम, एसेट, लाइबिलिटीज, कैश फ्लो। तो यहाँ पे इनकम क्या है, इनकम इनका नेट इनकम देखिए 36, 39, 39, 49, मतलब ईयर ऑन ईयर ये ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। बैलेंस शीट में जाइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल एसेट ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है कि नहीं, देखिए 8.11, 9.97, 11.63, 13.20, मतलब ये भी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है इनका एसेट भी। लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ भी देखिए यहाँ पे कम ही है, लाइबिलिटीज़ देखिए ये 2020 में बहुत ज़्यादा था, अभी ये कम कर लिया है 5.20, और टोटल एसेट इससे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा है, तो ये भी अच्छा ही है। कैश फ्लो, इनके पास कैश क्या है, देखिए कैश फ्लो नेगेटिव में था, 2020 में पॉजिटिव में आया, फिर से नेगेटिव में आया, तो ये थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। ये हो गया आपका फैमिली ड्रिवन बिजनेस का 2 एग्जांपल हम दे दिया। उसके बाद प्रोफेशनली रन बिजनेस में इसका 2 एग्जांपल हम देखते हैं। L&T, L&T में देखिए, यहाँ पे देखिए L&T का होल्डिंग क्या है, होल्डिंग प्रोमोटर होल्डिंग, यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे देखिए क्या नोट किया, इन ए प्रोफेशनली रन बिजनेस ई प्रोमोटर शेयर होल्डिंग इज 0, इट इज़ नॉट ए वीक प्रॉब्लम। अगर प्रोमोटर होल्डिंग 0 होता है तो कोई समस्या नहीं है। ITC क्या अच्छा कंपनी नहीं है, बहुत सॉरी L&T बहुत अच्छा है। इनका देखिए होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, लेकिन म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देखिए लगभग 17%,
अदर डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूट का देखिए, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनी होता है, बैंक होता है, तो वो देखिए लगभग 17% की था। फॉरेन इंस्टीट्यूट कितना बाई की है, लगभग 23, मतलब बहुत अच्छा इनका होल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिनेंशियल में जाइए, यहाँ पे देखिए इनकम क्या है, इनका नेट इनकम ईयर ऑन ईयर देखिए 736989059549 11.582, मतलब ये ईयर ऑन ईयर ये भी ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे इनकम पॉजिटिव है। बैलेंस शीट में जाइए, यहाँ पे टोटल एसेट देखिए ईयर ऑन ईयर एसेट भी ग्रो कर रहा है, देखिए 2.43, 2.78, 3.06, 3.10। इनका लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ भी देखिए 1.82, 2.07, 2.29, अभी थोड़ा कम हुआ है 2.21, तो इससे ज़्यादा इनका एसेट है, तो यहाँ पे भी अच्छा ही है। फ्री कैश फ्लो देखिए, फ्री कैश फ्लो 2018 में नेगेटिव में था, 19 में नेगेटिव में था, 2020 में पॉजिटिव में आया है, उसके बाद अभी भी उनके पास 21,000 का कैश है, 21,000 करोड़ कैश है इनके पास। अच्छा, तो ये हो गया ये दोनों कंपनी हो गया, मतलब अच्छा, और एक था देखिए प्रोफेशनली रन बिजनेस में आईटीसी का नाम तो सबको पता ही होगा। आईटीसी देखिए, आईटीसी में देखिए यहाँ का भी देखिए प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग देखिए यहाँ का भी जीरो है, लेकिन म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देखिए, अदर डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूट का होल्डिंग देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग देखिए। अच्छा है, इनका फिनेंशियल में जाइए, फिनेंशियल का इनकम देखिए, डे बाय डे इनका ईयर ऑन ईयर इनकम इनका ग्रो ही हो रहा है, 11.27, 12.59, 13.30, 13.161, मतलब ईयर ऑन ईयर ये भी ग्रो हो रहा है। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में टोटल एसेट, यहाँ पे भी एसेट भी देखिए 64, 71, 77, 73, वो भी ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। लाइबिलिटीज़ क्या है, 11, 12, 13, मतलब लाइबिलिटीज़ इनका बहुत कम है, बहुत लाइबिलिटीज़ कम है, बहुत अच्छा है ये। टोटल एसेट देखिए 73,760 करोड़, और उनका लाइबिलिटीज़ क्या है 13.66 करोड़। ठीक है, और कैश फ्लो भी देखिए, कैश फ्लो भी अच्छा है। ठीक है, इनके पास कैश भी अच्छा ही है। और भी कोई भी कंपनी, अगर जोमेटो ले लीजिए, जोमेटो देखिए ये कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ था, जो लिस्टिंग प्राइस था वो डबल हो गया। ठीक है, लेकिन अभी वो डाउन ही चल रहा है, देखिए ये देखिए ऑरेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए इसका आप अगर फिनेंशियल में जाओगे तो देखिए इनका हाल एक बार देख लीजिए। नेट इनकम देखिए 2008 में नेगेटिव में था, 2009 में 964 करोड़ की लॉस हुआ है इनका, 2020 में 2367 करोड़ इनका लॉस हुआ है, 2021 में इतना लॉस हुआ है। तो लॉस मेकिंग कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे? ठीक है, ये एक हो गया। बैलेंस शीट में देखिए इनका एसेट वो एक नेगेटिव हो गया। एसेट देखिए, एसेट इनका ग्रो हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा एसेट ग्रो हुआ है, मतलब 2000 मतलब ये जो 2.9 था, अभी देखिए 8.7 है, मतलब एसेट इतने बहुत अच्छा ग्रो किए हैं। और लाइबिलिटीज़ देखिए, लाइबिलिटीज़ भी उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब 2008 में भी 610 है, लाइबिलिटीज़ भी उतना ज़्यादा नहीं है। पहले 2020 में बहुत ज़्यादा था, तो अभी वो बहुत कम कर लिया है। अच्छा, कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो भी इनके नेगेटिव में है, इसके पास कोई कैश भी नहीं है, लिक्विड कैश नहीं है, सब नेगेटिव में है। तो अभी ये कंपनी का सिर्फ एसेट जो है वो एक पॉजिटिव साइन दे रहा है, बाकी सभी नेगेटिव ही है। क्योंकि देखिए एसेट कभी कभी क्या है, कंपनी बड़ा चढ़ा के दिखा देता है, तो यहाँ पे हम विश्वास नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मेरा नहीं है। ठीक है, ये जो चीज़ बोले हैं आप लोगों को, देखिए बहुत आसान तरीका है ये, सबसे आसान तरीका है आप फंडामेंटल एनालिसिस करने के। आप दो टाइप का बिजनेस होता है, फैमिली ड्राइवन बिजनेस और प्रोफेशनल रन बिजनेस।
फैमिली ड्राइवन बिजनेस में प्रोमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर ही रहेगा, उससे नीचे होगा तो उस स्टॉक में हम स्टॉक में हम जाएंगे ही नहीं। अगर देखिए, अगर रिलायंस का 50% शेयर होल्डिंग है स्टॉक में, प्रोमोटर होल्डिंग है, अभी अभी क्या है, रिलायंस अगर वो होल्डिंग कम कर देता है तो भी वो एक नेगेटिव साइन है, मतलब वहाँ पे भी हम लोग जा नहीं सकते उसमें, ठीक है। और प्रोफेशनल ईरानी बिजनेस क्या है, अगर उनका प्रोमोटर होल्डिंग जीरो भी है वो कोई इशू नहीं है, बिग इशू नहीं है, अगर बाकी सब ठीक रहता है तो। और चार चीज़ देखना होता है, क्या है, नेट इनकम, एसेट, लाइबिलिटीज और कैश फ्लो, ठीक है। तो ये अगर ठीक से आप फॉलो कर लेते हो तब भी आप अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।